गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली कक्षा में रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे। रिलेटिव प्रोनाउन में हम दैट तक पहुंच के दैट का एक यूज़ बाकी था, वो बाकी का आपने ढंग से रिवाइज कर लिया होगा। मैंने कहा कि ये टॉपिक आपके सिलेबस का प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउन है जो हम दैट तक पहुंच चुके हैं। अब दैट का लास्ट यूज़ बचा हुआ है, वो देखो दैट रिलेटिव प्रोनाउन में दैट का हम पढ़ रहे थे। दैट के लास्ट यूज है तोता, यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग रिलेटिव क्लोज की वर्ग के बाद हो तो who, और जिसके स्थान पर दैट यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल है, आई नो द मैन ब्लैंक you are talking about। दूसरा एग्जाम्पल है, I know the house he lives in। तीसरा एग्जाम्पल, दिस इज द बुक आई टोल्ड यू अबाउट। अब ये आपके एग्जाम्पल 3 देखना है। पर रिलेटिव प्रोनाउन क्या कह रहा है कि प्रीपोजिशन है वो रिलेटिव क्लॉज की वर्ब के बाद हो। मानी रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, पहले वाला ये मेन क्लॉज है। क्या है? मेन क्लॉज की वर्ब के बाद, यानी रिक्त स्थान के बाद क्या हो, प्रीपोजिशन का यूज हो तो क्या मतलब समझिए कि रिक्त स्थान के ठीक बाद नहीं, रिक्त स्थान के बाद आने वाले क्लॉज में क्या हो, प्रीपोजिशन हो तो वहां आपको हु, whom, which के स्थान पर दैट यूज करना है। जैसे ये वाक्य था, आई नो द मैन यू आर टॉकिंग अबाउट प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन यहाँ होती रिक्त स्थान से पहले तो हम whom भरते हैं, तो सब्जेक्ट बड़े सर तो whom भरते, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद हम बाद में होने के कारण हम यहाँ क्या कर रहे हैं, दैट यूज करेंगे। क्या करेंगे? दैट। आई नो द हाउस, एंटीसीडेंट क्या है इसमें, तो मैं इसमें क्या है, थिंग है, लिव इन क्या होता है, विच होता, लेकिन यहाँ क्या आ गया, दैट यूज होगा क्योंकि प्रीपोजिशन के कारण। दिस इज द बुक, विच होता क्या है, अबाउट। आई टोल्ड अबाउट यू, यहाँ क्या होगा, दैट। इस प्रकार आपने दैट के यूज देखे। दैट का हम यूजर करेंगे, दैट का इंपॉर्टेंट यूज में से एक है। पहला हमने बताया था आपको कि सुपरलेटिव डिग्री, रिक्त स्थान से पहले क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री, या रिलेटिव क्लोज में क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री हो तो क्या करते हैं, हम दैट का यूज करते हैं। और उसके बाद वाक्य यदि पर्सनवाचक हो, पर्सनवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, हु से होगा, होम से या वाट से होगा, तो आपको बता दिया था मैंने। तो उसमें किसका यूज होगा, दैट का यूज होगा। उसके बाद में बताया था कि रिक्त स्थान
से ठीक पहले पर्सन प्लस थिंग हो तो किसका यूज होगा? दैट का यूज होगा। एक यूज और बताया था, ठीक स्थान से पूर्व क्या हो? ओनली हो, एनी हो, सेम, ऑल, थिंग, नन, वन, नोबडी, ये चीजें हो तो आपको ये शायद नहीं बताया होगा। एक बार और बता देता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं बताया। क्या होगा? रिविजन हो जाएगा, क्या फर्क पड़ेगा? लो, शायद ये यूज नहीं हुआ है, इसको पांचवा मान लो। यदि रिक्त स्थान से पूर्व है तो क्या हो? ओनली, एनी, सेम, आर, कॉमा नथिंग, कॉमा नो वन, nobody, anybody, anything, none, little हो, यानी इनडेफिनेट प्रोनाउन हो तो हम हु, हुम, विच के स्थान पर दैट का यूज करते हैं। जैसे आर, leaders is not God। और अगला एग्जाम्पल, दिस इज द सेम पर्सन या मैन यू बीट। दोनों में देखो, इसमें देखो इस स्थान से पहले क्या आना चाहिए? सेम, ओनली, एनी, सेम, ऑल, नथिंग, नो वन, नोबडी, एनीबॉडी। ये कौन से हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन। इससे पर्टिकुलर व्यक्ति का पता नहीं चलता है। जब पर्टिकुलर व्यक्ति का पता नहीं चलता इनडेफिनेट प्रोनाउन हो, इनडेफिनेट प्रोनाउन हो तो वहाँ एंटीसीडेंट के रूप में हो तो वहाँ क्या करेंगे? वहाँ हम हो, होम और विच के स्थान पर दैट का यूज करेंगे। यहाँ सब में क्या करना है आपको? दैट का यूज करना है। यहाँ सेम आ गया, यहाँ क्या आ गया? आज शब्द आ गया। इस प्रकार आपका हु है रिलेटिव प्रोनाउन, दैट, हु, हुम, विच और दैट पूरे होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका when। इसलिए देखो अब क्या देगा? जब, जिस समय, ये इसकी मीनिंग होगी, अर्थ होगा। और उसके बाद देखो रिक्त स्थान से ठीक हो जाए, रिक्त स्थान से ठीक पहले, बिफोर ब्लैंक, क्या होगा? टाइम एडवर्ब। क्या हो? टाइम एडवर्ब हो रिक्त स्थान से पहले तो किसका प्रयोग करेंगे? बहन का यूज करना। जैसे एग्जांपल देखो, इट वाज midnight the thief entered the house। एक एग्जाम्पल हो लिख लो, इट वाज संडे वी वेंट on a
पिकनिक। दो एग्जाम्पल दे दिए आपने कि देखो ये ब्लैंक है, ब्लैंक से ठीक पहले क्या है, क्या है, टाइम एडवर्ब। ये क्या है, टाइम एडवर्ब। शॉर्ट ये मैन क्लोज, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, क्योंकि एडवर्ब क्लोज टाइम बताने वाला क्लोज है, ये कभी भी मैन क्लोज नहीं है। शॉर्ट ने प्रवेश किया, इसमें गर्मी, कब किया, मिडनाइट। इन अगले सेंटेंस की वो क्या बने, एडवर्ब ऑफ टाइम बने, तो वहां आपको वेन यूज करना है। क्या है, जो अगला सेंटेंस आएगा रिक्तान के बाद, उस सेंटेंस की क्या बने, वो टाइम एडवर्ब। तो एंटर किया, एंटर कब किया, मिडनाइट को, वो आंसर है, तब उसको एडवर्ब की पहचान हुई। कब से क्या होगी, वेन एडवर्ब का पता चलेगा, तो वहां आंसर क्या करना है, वेन करना है। वी वेंट ऑन ए पिकनिक, हम क्या गए, एक पिकनिक मनाने के लिए गए। कब गए, संडे को गए। आंसर आ रहा है, तो इससे आपको आसानी से वेन आंसर कर देना है। अगले सेंटेंस से क्या करना है, आपको वेन से क्वेश्चन करना है, या कब गए, कब से क्वेश्चन करना है। जो भी आंसर आए वो एक स्थान से ठीक पहले हो, तो आप समझ जाना कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है अगले सेंटेंस का, तो वो आंसर क्या आएगा, वही आएगा। समझ गए, वेन का सबसे इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब वेन के बाद में है वेन का एकदम इजी था। अब है बिहेव। देखो बिहेव, जहां क्या देगा, जहां का देगा, रिक्त स्थान से पहले, पहले एडवर्ब क्या हो, पहले इस एडवर्ब हो। अभी देखना पता चल जाएगा एग्जाम्पल से कि किस प्रकार होता है पहले से एडवर्ब। दिस इज द टेम्पल, गांधी जी was shoot dead. This is the school. Rajasthan, I studied for 5 years. अब दोनों एग्जाम्पल से आप समझो क्या है, ठीक स्थान के ठीक पहले, स्थान प्लेस एडवर्ब है। अब इसका पता चले कि प्लेस एडवर्ब भी है। गांधी जी को गोली मारी, कहाँ गांधी जी को गोली मारी गई, टेम्पल में। आई स्टडीड फॉर 5 ईयर, मैंने 5 साल तक अध्ययन किया। कहाँ अध्ययन किया, स्कूल में। जो भी उत्तर आएगा वो कहाँ से उत्तर आएगा, वो पहले से एडवर्ब होगी, और इस स्थान से पहले से एडवर्ब हो, वहाँ क्या करेंगे, वेयर आंसर करेंगे। क्या करेंगे, वेयर आंसर किया जाएगा। तो वेयर आंसर आ गया। उस देखो एक बार फिर समझना, वेयर और वेहन में कितना अंतर है। वेहन में आपको वो सेंटेंस की क्या होगी, टाइम होगा, और इसमें क्या होगा, प्लेस होगा। टाइम एडवर्ब होगी, यहाँ क्या होगा, प्लेस एडवर्ब होगा। तो आपको आंसर एकदम सही करना है, तो अगली वर्ब के साथ जो वर्ब आएगी, जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव कैसी भी वर्ब है, उसको आपको मेन वाले मेन से क्वेश्चन करना है, और बेर से बेर को। अब इसमें दिन किया, कहाँ दिन किया, स्कूल में किया। गांधी जी को गोली मारी, कहाँ मारी, और कब मारी, कब होता है, टाइम एडवर्ब तो कब से कर लेते, पहले से एडवर्ब की होती। तो अब इस क्लास में आपने पढ़ा, दैट के बच्चे में पढ़े थे, एक तो इंडेफिनेट प्रोनाउन। अब रिवाइज करो थोड़ा कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन दैट पढ़ा, दैट इम्पोर्टेंट है, बार बार करो, दैट वेरी इंपॉर्टेंट। कि दैट का यूज पहले मैंने बताया था आपको
कि दैट का यूज सुपरलेटिव डिग्री के बाद होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा, इंडेफिनेट प्रोनाउन के बाद होगा। जैसे होता है ना एनी, सम, लिटिल, एनीबॉडी, समबॉडी, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन। इनसे यदि ये रिक्त स्थान से पहले हो तो किसका प्रयोग होगा? दैट का यूज होगा। एक बताया था आपको प्रश्नवाचक, दूसरा बताया था आपको कि प्रीपोजिशन है वो रिक्त स्थान के बाद हो। किसके बाद हो? रिक्त स्थान के बाद। तो क्या करना है? दैट यूज करना है। और अगला बताया था आपको कि रिक्त स्थान से पहले सब्जेक्ट प्लस क्या हो? पर्सन हो या थिंग हो, तो क्या करना है? दैट यूज करना है। उसके बाद में वेयर का बताया कि वेयर में क्या होगा? पहले से एडवर्ब होगी, वो आंसर भी पहले से एडवर्ब से ही आएगा। उसके बाद क्या होगा कि वेन का बताया था, वेन में क्या होगा? टाइम एडवर्ब होगी। तो टाइम एडवर्ब, अब एक ही चीज़ का ध्यान रखना कि टाइम एडवर्ब का वेन से, कहाँ, और पहले से एडवर्ब का कहाँ से आंसर आ जाएगा। और इस वीडियो में इतने बचे हुए दो हैं वो अगले वीडियो में बताए जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।